गांधी समाधि पर क्या कहना चाहेंगे? आज स्वतंत्रता दिवस पर हमारे हजारों करोड़ों हमारे वीर जवानों ने अपनी शहादत देके कुर्बानियाँ देके इस देश को आज़ाद कराने का काम किया है। और आज 15 अगस्त इसी के लिए झंडा गौरव हुआ है, क्योंकि इस देश से अंग्रेजों को भगाने का संकल्प लिया था हमारे वीर जवानों ने। हमारे समाज में, हमारे देश में सब ने एक कुर्बानी देके देश को आज़ाद कराने का जो काम किया है, आज आज़ादी को सबको देशवासियों को, खास करके रामपुर के लोगों को इस स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हम उन वीर जवानों को नमन भी करते हैं जिन्होंने अपने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा है और देश को आज़ाद कराया। ममता जी, अखिलेश यादव जी ने कहा है भाजपा अब जाएगी तो फिर कभी नहीं आएगी, भाजपा 4 दिन की सरकार है। ये अखिलेश यादव जी मेरे ख्याल से 2017 से कह रहे थे और उनका ये सपना साकार नहीं होगा। आज एक ऐतिहासिक पर्व है, हम इस पर्व के माध्यम से 15 अगस्त आज 2026 के माध्यम से आप तक आपको कहना चाहते हैं कि उनका कभी अखिलेश जी का दिन आने वाला नहीं है, क्योंकि उनके कोई ना मिशन है, ना कोई टारगेट है, ना कोई उनका कोई देश के लिए, प्रदेश के लिए कोई योगदान है या आगे उनके भविष्य में कोई ऐसी योजना है। तो इसलिए खाली एक मतलब आस रखना है कि हमारी सरकार आएगी और बीजेपी की सरकार जाएगी, भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ सरकार में फिर तीसरी बार 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ जीत करेगी। ये अखिलेश जी को समझ। शिवपाल जी का कहना है कि जब हम उनकी सरकार आएगी तो आजम खान पर 10 मुकदमे वापिस होंगे और आजम खान को गृह मंत्री बनाया जाएगा। ऐसा है, जिसकी सरकार ही नहीं आनी तो उसको कह दो उसको प्रधानमंत्री बनाए। प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहा उन्होंने? उनको कहना चाहिए कि ये अब हमारी सरकार आएगी देश और उसमें हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो जब पता है कि तुम्हारा आना ही नहीं है तो जो कहना है वो कहते रहो, किसी को उसके लिए तो एक आजम खान के लिए मजाक वो करते। और तो आपको पूरा विश्वास करते कि नहीं आना 100% हमारी सरकार जो है उन देश के वंचितों के लिए, उन आम पीढ़ी पे, आम पायदान पे खड़े लोगों के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, व्यापार के लिए पारदर्शिता से सरकार ने लगातार 9.5 साल काम किया है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार सीधे जनता के जुड़ाव के साथ सरकार काम कर रही है। तो जनता उन्हें सरकार को पसंद करती है कि उनके सारे काम। आज आपने देखा हमारा रामपुर किसी भी चाहे न्याय के दृष्टिकोण में किसी भी हमारा अव्वल स्थान रामपुर का है। तो ये एक विधेयक कार्ड बना है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सरकार की प्राथमिकता है कि ईमानदारी से काम करना और ईमानदारी से काम करना, भ्रष्टाचार से मुक्त करना, गुंडागर्दी खत्म करना और भ्रष्टाचार खत्म करना, यही सरकार की प्राथमिकता है। सरकार शिवपाल जी ने एक और बहुत बड़े गंभीर आरोप लगाया है भाजपा पर कि जो आजम खान ने विकास कराया उसके बाद भाजपा घास तक नहीं खिलवा पाई है रामपुर में। देखिए, ये शिवपाल जी को पता नहीं कि ये सिर्फ रामपुर का घास नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का घास साफ करने का काम किया है। जो आपके चाहे इटावा में हो, चाहे स्टेफनी में हो, चाहे फरीदाबाद में हो, चाहे और जिनके आपने देखा था कि जब उनकी सरकार थी तो 5 जिलों में बिजली आती थी। आज पूरे देश में सामान्य बिजली, आज पूरे प्रदेश में जो भी योजनाओं का लाभ है वो उनको मिलता है। किसानों का हक मारने का काम करते थे। जब इनकी सरकार थी तो मुआवजा सूरत देख के देते थे, वो पोलिंग बूथ पे वोट देख के देते थे। आज चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति, हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ जिसका हक बनता है उसको हक दिलाने का काम कर रही है। उनसे कहना कि हमने ये 9.5 साल में जो आप लोग बंजर उगाते गए थे, घास उगाते गए थे, जो ये कूड़ा करकट डालते थे 9.5 साल में हम लोग साफ करने का काम। ठीक है। आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर इस कार्यक्रम में उपस्थित अध्यक्षता कर रहे इस कार्यक्रम की माननीय
मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी, साथ में उपस्थित कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्री सनी जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री हरीश गंगवार जी, महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सुनीता सैनी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री ख्यालीराम लोधी जी और उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, पार्टी के पदाधिकारीगण, मेरे मीडिया के मित्र, स्कूलों के शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, मैं आपको आज सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज 80वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। 79 साल हमारी आज़ादी को पूर्ण हो चुके हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जो हमारा हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत आप न सिर्फ स्वयं बल्कि अपने मित्र, पड़ोसी सभी लोगों को प्रेरित करें कि आज के दिन अपने घर पर तिरंगा झंडा जरूर लगाएं, ताकि जो हमारी राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम की भावना है, उसको हम प्रकट कर सकें। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की। 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज के दिन 15 अगस्त 1947 को हमने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त की थी। स्वतंत्रता के इस राष्ट्रीय पावन पर्व पर आज हम सभी देश के महान वीर और अमर बलिदानी सपूतों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कोटि कोटि नमन करते हैं, जिनके शौर्य से, पराक्रम से, बलिदान से, त्याग से, निष्ठा और राष्ट्र प्रेम के इतिहास को एक स्वर्णिम दिवस में हमें प्रसन्नता के साथ देश प्रेम और कर्तव्य निष्ठा के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्र धर्म सभी धर्मों के में सर्वप्रिय है, क्योंकि इसमें जन कल्याण की भावना नियत है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पूर्वजों की भांति राष्ट्र हित को प्रमुखता दें एवं राष्ट्र की गरिमा, सम्मान, गौरव और सहयोग रखने के हेतु सदा तत्पर रहे। 15 अगस्त का दिन हर भारतीय में गौरव की बात है। इस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी हफ्ते राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को उस विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर बाधा डालने या उसे रोकने का अपराध बनाया गया। इस कानून के तहत वंदे मातरम को वही कानूनी संरक्षण मिलेगा जो अभी राष्ट्र जन गण मन को प्राप्त है। गृह मंत्रालय ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पहली बार वंदे मातरम के गायन का ऐलान किया है। इस पावन उत्सव पर आज हम सब देश के महान वीर और अमर बलिदानियों सपूतों के शौर्य, पराक्रम, त्याग, निष्ठा और देशभक्ति के कारण हम सभी एक लोकतंत्र राष्ट्र में मौलिक अधिकारों, न्याय और समता में युक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारे देश के भक्तों, अमर बलिदानियों ने संघर्ष कर जो आजादी हासिल की है, उसे बनाए रखने का दायित्व हमारे ऊपर और नई पीढ़ी पर है। यहाँ पर सुबह प्रभात फेरी